चांदनी की चुप्पी। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन बिताने वाली लड़की चांदनी रहती थी। चांदनी बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी भी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं व्यक्त करती थी। गांव वाले उसे एक रहस्यमयी और चुप रहने वाली लड़की मानते थे। चांदनी की सबसे करीबी दोस्त सीमा उसे हमेशा उसकी चुप्पी को लेकर परेशान रहती थी और चाहती थी कि चांदनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। एक दिन गांव में एक मेला लगता है। सभी लोग खुशी से भरे हुए होते हैं, लेकिन चांदनी हमेशा की तरह चुप रहती है। सीमा ने ठान ली कि वह चांदनी के रहस्य को उजागर करेगी। वह चांदनी से पूछती है, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है? चांदनी ने धीरे से कहा, मेरे अंदर एक कहानी छुपी है जो मैंने कभी किसी से नहीं साझा की। अगर मैं वह कहानी कह दूं तो मुझे लगता है कि मैं कमजोर लगूंगी। सीमा ने उसे समझाया कि अपनी भावनाओं को साझा करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का संकेत होता है। चांदनी, जब मैं छोटी थी मेरी माँ का निधन हो गया। माँ हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी और मुझे उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। माँ की मृत्यु के बाद मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी और चुप रहने लगी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूंगी तो माँ की यादें और भी दर्दनाक होगी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी माँ की यादों को अपने दिल में संजोया और कैसे वह अपनी दर्दनाक भावनाओं को छुपाने लगी। सीमा ने चांदनी को समझाया कि अपने दर्द को साझा करने से उसकी माँ की यादें और भी खास हो जाएगी और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सीमा ने चांदनी को प्रेरित किया कि वह अपनी माँ की कहानियों को गांव के बच्चों के साथ साझा करे ताकि उनकी यादें जीवित रहें। चांदनी ने सीमा की सलाह मानी और गांव के बच्चों के लिए कहानी का सत्र आयोजित किया। वह अपनी माँ की कहानियाँ बताती और धीरे धीरे अपने अंदर की चुप्पी को तोड़ती है। चांदनी की कहानियों से गांव के बच्चे प्रेरित हुए और गांव की सांस्कृतिक धरोहर को समझा। चांदनी ने अपनी माँ की यादों को एक नई जिंदगी दी और अपनी चुप्पी को एक सशक्त संवाद में बदल दिया। गांव वालों ने चांदनी की नई पहल की सराहना की और वह भी अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सहज हो गई।